तो दोस्तों अभी मैं ले आया हूँ आपको यहाँ, इसको बोलते हैं सरस्वती निकास। उसका उद्गम यहाँ से हुआ है। अब ये नीचे से जमीन के यहाँ आकर पहाड़ों के अंदर से निकल रही है। ये जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इससे पीछे कहीं ये दिखाई नहीं देगी, सिर्फ यहाँ से सरस्वती का ये निकास है। और ये मेरे सामने जो आपको देख रहे हो, ये यहाँ सारी गुफाएं बनी हुई हैं। और ये यहाँ है महाभारत कालीन। ये बताते हैं कि ये भीम ने जहाँ ये किया था, जो सरस्वती नदी यहाँ बहती थी, उसने यहाँ तपक करके और ये रास्ता मांगा था। तो सुनने में आ रहा है कि भीमशिला वो है। उस भीमशिला से यहाँ पर उन्होंने एक पत्थर गिराया था और कहते हैं कि ये वही पत्थर है जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। ये जो जिसके अंदर से छनकर ये जल आ रहा है, ये जो पत्थर है, ये बोलते हैं कि भीम ने ये पत्थर सरका दिया था। और उसके बाद ये अपना रास्ता बदल के ऊपर की तरफ हो गया था। और ये जो आगे जाती है सरस्वती, ये यहीं से निकास है, यहीं पर लुप्त हो जाती है थोड़ा चल के। तो ये यहाँ का एक काफ़ी मशहूर कहानी है। और ये जो भीमशिला है वो मैं जूम करके अभी दिखा रहा हूँ आपको, वो सामने है। ये बड़ा ऐतिहासिक है और यहाँ भी पर्यटक काफ़ी मात्रा में आते हैं। और ये एक बहुत ही शानदार यहाँ का नज़ारा है। अब ये बहुत बड़ा ये पहाड़ है, बहुत ऊंचा। ये जाके ये उसका शिखर है, चोटी। तो यहाँ से ये बड़ा ऐतिहासिक माना जाता है। इधर भीमशिला और ये निकास है सरस्वती का। तो यहाँ से सरस्वती निकली थी और भीमशिला यहाँ डाल दी गई थी, जो ये बताई जा रही है। इसने यहाँ का रास्ता मोड़ के दूसरी साइड में कर दिया था। उसके बाद ये आगे जाकर ये जो सरस्वती नदी है, ये लुप्त हो गई थी। ये दोस्तों, ये है माँ सरस्वती का नज़ारा। ये जहाँ सुना है कि ये भीमशिला है। और उधर वो उन्होंने जो मैंने दिखाया था आपको, ये इधर रास्ता गया। और यहाँ पर ये छोटे मोटे मंदिर बने हुए हैं। बहुत ही शानदार ये नज़ारा, लोग देखने के लिए काफ़ी दूर दूर से आते हैं। तो ये है वो माँ सरस्वती का निकास। ये ऊपर से मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये देखो, सुनने में आ रहा है कि जब भीम ने शिला रखी तो यहाँ से माँ सरस्वती ने रास्ता बदल कर यहाँ से निकास शुरू कर दिया था। और ये देखते जाइए आप, ये किस तरह पत्थरों के अंदर से होकर और नीचे से गुजर रही है। ये अब इससे आगे का किसी को भी पता नहीं है कि सरस्वती का पानी किधर से कहाँ से आ रहा है। तो ये भीमशिलाएं हैं, इनके बीच से सरस्वती निकली है। ये हूबहू आज देखने का मौका मिला है, इसीलिए इसको भीमशिला बोला जाता है। और ये बड़े बड़े पत्थर और ये पहाड़ बहुत बड़े, जिनको भीमशिला के नाम से मशहूर हैं। और ये देखिए, आकाश को छू रहे हैं ये। और बहुत ही ऊंचे ऊंचे ये पर्वत, ये देखिए, ये बहुत ही शानदार यहाँ का नज़ारा है। और ये भीमशिला जो काफ़ी प्राचीन इसका इतिहास है। और ये माँ सरस्वती का उद्गार यहाँ से हुआ और लुप्त भी हो गई। तो ये है वो असली नज़ारा यहाँ का। ये आगे जाके निकली है, यहाँ से है ये। सिसोदिया जी बड़ी ऐतिहासिक जगह पर हम यहाँ आए हैं। और ये जो वहाँ पर जो सरस्वती निकास है, उस जगह को हम देख के आए हैं हरियाणा जर्नलिस्ट यूनियन के टूर के माध्यम से। और यहाँ हरियाणा के पत्रकार काफ़ी आए हुए हैं और यूनियन की तरफ से यह बहुत ही शानदार टूर था। और यहाँ पर एक किंवदंती है कि इसको यहाँ पर जो मन्नत मांगी जाती है जी, उसके बारे में सुना है कि ये इसके बारे में कुछ जानकारी विस्तार से इसके बारे में बता देता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने पहले आपको बताया, स्वर्ग की सीढ़ी यहीं से शुरू होती है। द्रौपदी ने पहला सीढ़ी छोड़ा, उसके बाद नकुल, उसके बाद सहदेव, उसके बाद भीम, उसके बाद अर्जुन और उसके बाद युधिष्ठिर जो थे, उनके साथ एक कुत्ता गया था स्वर्ग में। कहा जाता है कि कुत्ता उन्हीं के साथ स्वर्ग में गया था और कुत्ते की उम्र भी ऐसी ही बताई जाती है। लेकिन कुत्ते को उन्होंने, जब कहा जाता है, किंवदंती है ये
कहीं सुनी थी मैंने किसी व्यक्ति से कि कुत्ते को उन्होंने श्राप दे दिया था कि तेरी मौत ऐसी होगी जो तेरे को कोई संभालेगा नहीं। इसीलिए शायद लोग कहते हैं जो किसी को श्राप देना होता है तो तू कुत्ते की मौत मरेगा। तो वो यही कारण था, क्योंकि स्वर्ग के सीढ़ी जब चढ़ रहे थे तो युधिष्ठिर को ये पता नहीं था कि कुत्ता उनके साथ चल रहा है। तब उसको कुत्ते को श्राप दिया था कि तूने हमने चोरी की है और तूने हमें बताया नहीं और तू स्वर्ग में आ गया हमारे साथ। तो ये श्राप तो जैसे कि ये किंवदंती है। हाँ, और इसी तरीके से एक किंवदंती और है। यहाँ पर एक ये मकान वाली जो बात आई है जी जी, तो भाई जितनी मंजिल यहाँ बना के जाओगे वही आपकी इच्छाएं पूरी होंगी जी। ये कैसे? ये देखिए किंवदंती है, कहा जाता है, लोक कथाएं हर जगह बनी होती हैं, कहीं किसी तरीके से बन जाती है, कहीं किसी तरीके से बन जाती है। इसी तरीके की किंवदंती यहाँ भी बनी हुई है। आप ये जो देखेंगे ना कि जितने पत्थर यहाँ लगे हुए हैं, लोगों ने ये दिमाग में बैठा लिया कि मेरा जो घर है वो इतने मंजिल होना चाहिए। जैसे इन्होंने लिखा 1 2 3 4 5 स्टोरी इनका मंजिल मकान होना चाहिए। तो जब इनका मनोकामना पूर्ण होगी तो कहा जाता है कि मनोकामना पूर्ण होने पर उनका मकान जो होगा 5 मंजिला बना होगा। ये है किंवदंती। बहुत बढ़िया। और ये सिर्फ लोक कथाएं हैं, इसके बारे में पुष्टि तो कोई कर नहीं सकता। लेकिन फिर भी जो सुना जाता है कहीं ना कहीं उसमें कुछ सच्चाई तो होती ही है। तो हम भी आप लोगों से, सभी साथियों से यही निवेदन करेंगे कि हमारा धर्म जो है एक बहुत बेहतरीन धर्म है, तो हमारे धर्म की रक्षा भी की जाए और हमारे धर्म को बढ़ाया भी दिया जाए। सनातन धर्म बहुत बढ़िया है और हम जितने हमारे पत्रकार साथी HUJ के साथ जुड़े हुए हैं उनका भी तहे दिल से स्वागत है माना गांव के अंदर, और उनका आभार भी कि उन्होंने मुझे सुना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का। तो ये थे सिसोदिया साहब और साथ में हमारे पत्रकार साथी हैं सुरेश सिसोदिया, उनके साथ है अभय सिंह चहल।